हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। टुडे आई विल टीच यू न्यू लेसन डीप वाटर, गहरा पानी। इसके जो राइटर हैं विलियम डगलास हैं। दोस्तों यह जो लेसन है देखा जाए तो विलियम डगलस के बारे में ही है। यह कहानी हमें बताती है कि जो विलियम डगलस है या जिसे कहें लेखक, वह बचपन में इतने ज़्यादा डरते थे पानी से। और वो उनके डरने की वजह क्या थी, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे, लगभग 2-3 साल के, तो उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया ले गए थे और समुद्र के किनारे एक बड़ी लहर में वो फंस गए थे। इसके कारण वो डर गए थे। दूसरी बात, जब वो 11 वर्ष के हो गए थे, एक मोटे से लड़के ने उनको उठा के तालाब में फेंक दिया था। उस टाइम भी वो मरते मरते बचे कुल मिला के। तो इस वजह से वो पानी से काफ़ी डरते थे। और उस दिन से उन्होंने सोचा कि अब वो कभी पानी में नहीं जाएंगे। लेकिन उस वजह से दोस्तों, ना तो वो मछली पकड़ पाते थे, ना वो तैराकी कर पाते थे, ना भी जल क्रीड़ा कर पाते थे। मतलब ये है कि पानी में जो भी इंजॉय हो सकता था वो नहीं कर पाते थे, वह उनसे डरने लगे थे। और धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि इस डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सोचो, 2 बार, एक बार बचपन में और एक बार 11 साल की एज में मरते मरते बचे। उसके बाद भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः उन्होंने एक कोच रखा, एक ट्रेनर जो उनको स्विमिंग सिखाएगा, उस ट्रेनर को रखा। और अंततः ट्रेनर ने उनको स्विमिंग सिखा ही दी। ठीक है, तो इसी के बारे में ये कहानी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। ये कहानी क्यों दी जाती है दोस्तों आपके सिलेबस में? अब ये जो कहानी है, इसका जो केंद्रीय भाव यही है कि अगर आप कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अगर मन में कोई इच्छा हो कुछ काम करने की, तो कोई भी डर, कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती। बस यही इस कहानी का भाव है। ये सारी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं दी जाती, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा रहता है कि हमें किस प्रकार से एक मानसिक मजबूती इस प्रकार की कहानियाँ प्रदान करती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। जैसे पहला है ट्रेचरस। ट्रेचरस होता है दोस्तों जैसे अभिशापित या अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, मतलब एक ऐसा जिसका अनुमान ना लगाया गया हो, ऐसा कोई खतरा। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई नदी, जैसे बोलते ट्रेचरस है, बोले वो श्रापित नदी है, वहाँ जाता है कोई तो डूब ही जाता है। सबड्यू माई प्राइड, सबड्यू मतलब होता है दोस्तों कम करना। टू लोअर द इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पेक्ट, सबड्यू प्राइड का मतलब होता है कि किसी के आदर को कम कर देना। फ्लैड एट द सरफेस, फ्लैड एट द सरफेस होता है टू स्ट्राइक द विगोरसली एट द सरफेस ऑफ द वाटर टू कम आउट। टू स्ट्राइक द विगोरसली एट द सरफेस ऑफ द वाटर टू कम आउट। दोस्तों फ्लैट एट द सरफेस का मतलब होता है कि सरफेस मतलब जो पानी की सतह होती है उस पर बहुत तेज़ तेज़ प्रहार करना तेज़ी से, जिससे कि पानी से बाहर आया जा सके। जैसे तैराक करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, टू गो फिशिंग फॉर ए स्पेशल वेराइटी ऑफ फिश। दोस्तों सैल्मन एक प्रकार का, ये कह रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पेशल वेराइटी ऑफ फिश, एक खास प्रकार की मछली पकड़ने को बोलेंगे। मिस एडवेंचर, दोस्तों मिस एडवेंचर होता है दुर्घटना, एडवेंचर होता है साहस, साहसिक कार्य, और मिस एडवेंचर होता है दुर्घटना। एन एक्सीडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी ए डिजास्टर, वो ऐसी दुर्घटना जो आपके नुकसान में बदल जाए, कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुँचा दे। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, दोस्तों गिरना होता है फेल। कर्टेन मतलब होता है पर्दा, जिंदगी का पर्दा गिरना, मतलब टू इंडिकेट दैट लाइफ हैज़ एंडेड। अपन कहते हैं ना उनकी ज़िंदगी का पर्दा गिर गया, इसका संकेत यह है दोस्तों कि ज़िंदगी समाप्त हो गई है। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, टू स्विम अक्रॉस द पूल फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल का मतलब होता है दोस्तों टू स्विम अक्रॉस द पूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक तालाब में तैरना, तालाब को तैर के पार कर लेना। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जरा इन पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलास स्पीक अबाउट, किस प्रकार के मिस एडवेंचर के बारे में विलियम डगलास बात करते हैं। डगलास वॉज स्केयर्ड ऑफ ए वाटर, दोस्तों डगलास जो है पानी से डरे हुए हैं। ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग एट ए पूल, और वह तालाब में स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं। One day, a big strong boy picked him and toasted him in the deep side of a pool. दोस्तों एक दिन एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और उनको उठा के टोस्टेड हिम मतलब उनको पलट देता है। कहाँ पे? पूल के गहरे सतह, गहरे तरफ, तालाब में गहरे तरफ उनको डाल देता है।
ही हिट द वाटर सरफेस इन ए सिटिंग पोजीशन। वो पानी के सरफेस को हिट करते हैं, मारते हैं। ही वॉज टेरीफाइड एंड सॉल्व्ड वाटर, वह भयभीत हो जाते हैं और सॉल्व्ड वाटर मतलब पानी उनके मुंह में चला जाता है, मतलब पानी को बहुत सारा पानी वो गटक लेते हैं। सॉल्व्ड वाटर जैसे आप गोता लगना कहते हैं ना। इन दिस मिसएडवेंचर डगलस वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, और इस प्रकार के जो मिसएडवेंचर हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी, इसमें लगभग डगलस जो है वो लगभग डूब ही चुके थे वो। उसके बाद है दोस्तों सेकंड, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to come to the surface? दोस्तों, सीरीज़ ऑफ इमोशंस, भावनाओं के उस श्रृंखला को बताइए और उस डर को बताइए जो मिस्टर डगलस ने अनुभव किया, और ख़ासकर उस समय जब उनको एक हट्टे कट्टे लड़के ने उनको तालाब में फेंक दिया था, उस समय की बात बताइए, ठीक है। और उन्होंने पानी से ऊपर आने के लिए क्या योजना बनाई थी, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे ये लिखा है, वाइल सिंकिंग, डूबते समय, ही मेड अ प्लान दैट हिज द फीट हिट द बॉटम। उन्होंने योजना बनाई थी कि वो क्या करेंगे, अपने पैरों से बॉटम को मारेंगे। बॉटम मतलब होता है तली, पानी की जो तली है उसको मारेंगे। ही वुड मेक ए बिग जंप, और वो एक ज़बरदस्त जंप मारेंगे, एक उछाल मारेंगे। ही वुड कम टू द सरफेस, वह सतह पर आ जाएंगे। ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर लेट जाएंगे, फ्लैट मतलब फ्लैट लेट जाएंगे। एंड ईजीली पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और सरलता से पैडल मारते हुए, मतलब पैडल मतलब पैरों को चलाते हुए वो पूल के किनारे पर आ जाएंगे, तालाब के किनारे पर आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं था, हमने स्टोरी पढ़ी है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने उनको कैसे प्रभावित किया। वाइल ड्राइंग, डूबते वक्त, ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड डेथ, लगभग उन्होंने मृत्यु का एहसास कर लिया था। दिस हैड अफेक्टेड हिम बैडली एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। दोस्तों, इस बात ने उनको बहुत प्रभावित किया था, खासकर बड़ी मजबूती से इसने उनके साइकोलॉजी, उनकी मनोवैज्ञानिकता पर बड़ा प्रभाव डाला था। ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गए थे। ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, वह ठीक से सो भी नहीं पाते थे। फॉर डेज दिस फियर हॉन्टेड हिम, ये जो फियर है उनको काफ़ी प्रताड़ित कर रहा था। बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर ही अवॉइडेड वाटर स्पोर्ट्स, और इस डर के कारण वह वाटर स्पोर्ट्स को अवॉइड कर देते थे, वो किसी प्रकार की वाटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे। अगला है दोस्तों, वाई वॉज डगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। जो डगलास है, मिस्टर डगलास, उन्होंने क्यों निश्चय किया कि वह इस डर पर विजय प्राप्त करेंगे, है ना, कि वो उनका जो डर है उस पर वो विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, डगलास हैड ए बैड एक्सपीरियंस ऑफ हिज वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। डगलास को अपने बचपन से ही बड़ा कड़वा अनुभव था। हिज फियर स्टेड विथ हिम फॉर ईयर, और ये डर उनके साथ हमेशा रहा। स्टेड विथ हिम, उनके साथ रहा वर्षों तक। दिस फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ ए वाटर वेस्ट एक्टिविटीज़। डिप्राइव मतलब होता है दोस्तों वंचित रखना, डिप्राइव्ड होता है वंचित कर देना, और इस प्रकार के डर ने उनको वाटर एक्टिविटीज़ से वंचित कर दिया, मतलब वाटर एक्टिविटीज़ जो खेल होते हैं पानी के, उनमें भाग नहीं ले पाते थे। ही रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ बोटिंग, और वो पछताते थे कि वो बोटिंग से वंचित रह जाते थे। बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, वो स्विमिंग भी नहीं कर पाते थे और फिशिंग भी नहीं कर पाते थे। इन चीज़ों से वंचित रह जाने के कारण वो काफ़ी रिग्रेटेड होते थे, वो पछताते थे। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, अपने डर से मुक्त होने के लिए। फाइनली ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर, और अंततः वो अपने जो डर है उस पर विजय प्राप्त कर गए। और विद द हेल्प ऑफ स्विम इंस्ट्रक्टर, जो उनको सिखाने आया था स्विम, तैराक जो था उनका कोच, उसकी मदद से वो इस पर विजय प्राप्त कर पाए डर के ऊपर। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ द डगलस, डगलस को उन्होंने कैसे एक तैराक बना दिया। द फियर ऑफ वाटर मेड डगलस द होपलेस एंड टेरिफाइड, मतलब निराशावादी और डरावना तो बना ही दिया था डगलस को, किसने, पानी के डर ने। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, वह अपने डर से मुक्त होना चाहता था। गेट रिड होता है दोस्तों मुक्त होना, डर से मुक्त होना। सो ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, तो उन्होंने क्या किया, एक निर्देश देने वाले को, कोच को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, है ना। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम,
इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया, द अदर एंड ऑफ विच वॉज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, और उसका दूसरा सिरा, बेल्ट से एक रस्सी बांध ली और दूसरा सिरा किसने, स्विमर जो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, और इस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, वैसे ये क्वेश्चन हो गया है, फिर भी एक बार और। डगलस had to experience of the almost drawing once at the age of 4 year the beach, then at the age of 11। दोस्तों दो बार, एक बार 4 साल की उम्र में और दूसरी बार 11 साल की उम्र में ड्राइंग, लगभग वो डूब ही चुका था। एट YMCA पूल, मतलब इस पूल में, ये पूल का नाम है। आफ्टर द सेकेंड मिस एडवेंचर, दूसरे मिस एडवेंचर के बाद, डगलास वाज इन द ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर, और दूसरे मिस एडवेंचर के बाद, दूसरी दुर्घटना के बाद जो डगलस है, ग्रिप मतलब गिरफ्त में आ गया था, मतलब फंस गया था। फियर ऑफ वाटर मतलब पानी के डर में फंस गया था। ही रियलाइज्ड दैट ही इज मिसिंग ऑल द वाटर एक्टिविटीज़ वेन एवर ही वॉन्ट नियर द वाटर वेंट, जबकि वह पानी के पास जाते थे, मतलब इस प्रकार से वो लगभग सारी जो पानी की क्रियाकलाप है उनको उनसे चूक जाता था जबकि वह पानी के पास जाता था। ही फियर द हॉन्टेड हिम, he feared the haunted him, he deprived him of a joy of a boating and fishing, मतलब उसका जो वो है उसके मज़े से वंचित रह गया था, joy of boating and fishing with friends। Finally he decided to engage an instructor to overcome his fear, और अंत में उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। He would practice 5 days a week, वह सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे। Gradually he रिगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे उन्हें अपना कॉन्फिडेंस फिर से पुनः प्राप्त हो गया। एंड बिकेम गुड स्विमर, उस प्रकार से वो एक अच्छे तैराक बन गए थे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस लेसन को भी आप पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन इसके। थैंक यू वेरी मच।